कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना एक शब्द कहे सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्त, ये है साइकोलॉजी। चलिए आज इसी साइलेंट मैग्नेटिक अट्रैक्शन के पीछे का साइंस समझते हैं। हम सबको लगता है कि अट्रैक्टिव बनने के लिए बहुत अच्छा बोलना जरूरी है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली और सबसे पावरफुल अट्रैक्शन तो खामोशी में छिपा है। आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी एनर्जी से खिंचते हैं। आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, वही वाइब्स बन के बाहर फैलती हैं। शब्द तो भूल जाते हैं, पर एनर्जी वो हमेशा याद रहती है। यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो पहला सिद्धांत है प्रेजेंस की पावर, मतलब आपकी मौजूदगी की शक्ति। ये सिर्फ कहीं पर फिजिकली होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आपका शरीर बिना बोले ही क्या कुछ कह जाता है। प्रेजेंस का मतलब है आप जहां हैं बस वहीं होना, 100%। सोचिए, कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठा है पर उसका पूरा ध्यान फोन में है। वो इंसान दिखता तो है पर फील नहीं होता है ना? और जो चीज महसूस ही ना हो वो भला अट्रैक्ट कैसे कर सकती है? अब ये देखिए, आई कांटेक्ट की कला। ये घूरना बिल्कुल नहीं है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। बस 2 सेकंड के लिए देखिए, चेहरे पर शांति रखिए और फिर नजर हटा लीजिए। बस ये छोटा सा काम सामने वाले के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जगा देता है, क्योंकि दिमाग को अधूरी चीजें पसंद हैं, वो उन्हें पूरा करना चाहता है। और बस यहीं से अट्रैक्शन का खेल शुरू होता है। और ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज कितनी जोर से बोलती है। झुके हुए कंधे एक कमजोर मानसिकता दिखाते हैं, वहीं सीधे कंधे सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका शरीर आपकी सोच का सीधा सीधा आईना है। कोई आपके शब्द सुनने से पहले आपकी बॉडी को पढ़ लेता है। आप खुद को कैसे रखते हैं, वही आपकी पहली कहानी बन जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंस समझ आ गया। अगला कदम है अपनी वैल्यू को दिखाना। यह है वैल्यू की कला। यहां हम जानेंगे कि कैसे थोड़ी सी कमी और थोड़ा सा कंट्रोल अट्रैक्शन को कई गुना बढ़ा सकता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। बोलना बहुत आसान है, पर आराम से चुप रहना कॉन्फिडेंस के साथ, ये मुश्किल है। जो इंसान चुप रहने में कंफर्टेबल है वो कॉन्फिडेंट लगता है, और जो लगातार बोलता रहता है वो अक्सर बेचैन लगता है। और बेचैनी यानी डेस्परेशन वो अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब इस जाल में फंसते हैं। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। पर पता है, ये असल में हमारी वैल्यू कम कर देता है। जरा सोचिए, जो इंसान अपनी लाइफ अपने गोल्स में बिजी है वो अपने आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लोग उसी के टाइम की इज्जत करते हैं जो खुद अपने टाइम की इज्जत करता है। आपका चेहरा आपके दिमाग का हाल बता देता है। एक शांत चेहरा एक मजबूत दिमाग की निशानी है। जबरदस्ती की नकली स्माइल देने की कोई जरूरत नहीं है। एक हल्की सी असली मुस्कान ही काफी है। याद रखिए, जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो उनका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब कोई एकदम से हमारे पर्सनल स्पेस में आ जाता है तो अनकंफर्टेबल लगता है, राइट? थोड़ी दूरी बनाए रखना असल में रिस्पेक्ट दिखाता है, और रिस्पेक्ट वही तो अट्रैक्शन की नींव है। इसके बिना कोई भी अट्रैक्शन टिक नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब की जड़ है, शक्ति का सार। ये वो अंदरूनी गुण हैं जो असल में एक मैग्नेटिक खिंचाव पैदा करते हैं। इमोशनल कंट्रोल क्या है? ये वो काबिलियत है कि कोई रिजेक्ट कर दे तो भी आप शांत रहें, या गुस्से में भी आप ना खोएं। जो इंसान अपने इमोशंस को संभाल सकता है वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत माना जाता है, और हमारा दिमाग वो हमेशा ताकत की तरफ ही खिंचता है। खुद को एक खुली किताब मत बनाइए। हर चीज की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा रहस्य, ये सामने वाले के दिमाग को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, और यही सोच अट्रैक्शन को हवा देती है। और आखिर में यह सब एक ही सवाल पर आकर रुकता है, अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट वो जमीन है जिस पर सच्चे अट्रैक्शन की इमारत खड़ी होती है। तो इन सब बातों का असली सीक्रेट क्या है? क्या ये सब बस कुछ ट्रिक्स हैं? नहीं, ये कोई एक्टिंग नहीं है जिसे आप पहनकर घूम सकते हैं। ये एक अंदरूनी बदलाव है। ये एक्टिंग के बारे में नहीं, खुद को अपग्रेड करने के बारे में है। देखिए, अट्रैक्शन के 2 रास्ते हैं। एक गलत रास्ता है एक्टिंग करने का, फेक करने का, जो ज्यादा देर तक काम नहीं करता। और दूसरा है सही रास्ता, एक असली अंदरूनी अपग्रेड का, मतलब खुद को सच में अंदर से बेहतर बनाना। पता है, असली जादू तब होता है जब कोई इंसान खुद के साथ खुश होता है, जब वो अपनी ही कंपनी में कंफर्टेबल होता है। ये खुशी बाहर की तरफ झलकती है। ये एक नेचुरल मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है,
और फिर दुनिया आपको नोटिस करना शुरू कर देती है। तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद से भागता नहीं है, बल्कि अपने अंदर अपने सेंटर में ठहरा रहता है। यही है असली खामोश अट्रैक्शन। तो अब सवाल यह है कि आप आज से कौन सा एक खामोश सिग्नल भेजना शुरू करेंगे? अपनी प्रेजेंस पर काम करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारेंगे, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखेंगे? सोचिएगा जरूर।